तो गाइस दुखी के साथ साथ ना खुशी भी थी कि हमारे फेसबुक का फाइनली पेमेंट आ गया था 40,000 रुपये। और सबसे पहला ये पेमेंट मैं मम्मी को भेजी। मम्मी को भेजने के बाद उसके पहले हम लोग लाए थे कोल्ड ड्रिंक। और इतना दुखा था बात कि मेरा फ़ोन भी टूट गया था। चलो कोई नहीं, टूट गया टूट गया। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं आपके अपने उजाला गोरखपुर आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले सभी लोग को जय श्री राम, हर हर महादेव। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, इसलिए क्योंकि आज आर्यन सर आए हैं अपने घर से। और मैं इसलिए अलग से वॉइस दे रही हूँ क्योंकि बहुत आवाज़ मेरी उसमें थे ही नहीं बिल्कुल। फिर आर्यन सर फटाफट फ्रेश हो गए हमारे पास आए, बैठे थे। वैसे भी क्यूट लग रहे हैं यार आज, तो आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद से मैं पता नहीं क्या ये बोला ना, फिर मैं हंसने लगी। कुछ कह रहे थे कि मैं इतना सारा सामान ढो के उतना दूर से लेके आ रहा हूँ। तो मैं बोली अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप भले से पतले हो लेकिन आपके पास हिम्मत है। ऊपर से मतलब उतने मतलब इतना ज़्यादा मतलब तीसरे नंबर फ्लोर पे सीढ़ी है ना, इसकी वजह से नीचे से सामान लाने में मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं कोई भी चीज़। फिर यहाँ खूबसूरती की बात है तो मैं बोली मैं खूबसूरत हो, कहते मैं खूबसूरत हूँ। मैं बोल चलो ठीक है भाई आप ही खूबसूरत हो, मैं नहीं खूबसूरत हूँ। उसके बाद से हम लोगों ने बैग ओपन किया कि देखते हैं हम क्या क्या आया है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। और ये हुआ बैग ओपन। और अब देखो ये ग्रीन ग्रीन क्या दिख रहा है। मैं कुछ अच्छा ओ माय गॉड माय फेवरेट चीज़ सेम। मुझे सेम की चोखे और सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, शायद आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। देखो मैं पहले ही जा रही थी खाने के लिए इतना ज़्यादा मुझे पसंद। और ये बड़ी वाली थी, मार्केट में ना थोड़ा सा वो मिलता है, लेकिन ये घर का ना एकदम देसी वाला था, एकदम देसी प्रोडक्ट था ये। तो मैं इनको बोली कि मेरा फेवरेट चीज़ है। और मैं मम्मी को बोली मम्मी थैंक यू सो मच जो आप मुझे सेम भेजी हैं, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यारे। और उसके बाद से फिर मैं कुछ कहने लगी मैं आर्यन जी से। फिर मैं दिखा रही हूँ इतना ज़्यादा आया है उसके बाद ये मिट्टी थी क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं ना गाइस, तो सरफ से हम लोग नहीं दीप वगैरह धुलते हैं। इसकी वजह से मैं गांव से मिट्टी मंगाई थी कि मिट्टी से धुलूंगी। यहाँ पे दिखा भी रही थी क्योंकि मिट्टी से धुलूंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये पीली वाली मिट्टी है, इससे मतलब अच्छा लगता है और शुभ भी हो जाए। सरफ पता नहीं क्या क्या केमिकल मिलाया गया रहता है उसमें। मैं महक रही थी, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसमें देखते हैं क्या है। मैं इसमें देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि है क्या इसमें। अभी ओपन करती हूँ, मैं देखती हूँ है क्या इसमें। ओ कैरेट मतलब गाजर है। और यहाँ पे एक तुरंत निकालेंगे आर्यन सर, खाने लगेंगे। और मैं भी देखो देख रही इसमें कि मैं भी सोच रही हूँ खाऊँ या ना खाऊँ। अभी देख रही, पूछ रही धुला है या नहीं धुला है, बोल रहा है नहीं नहीं धुला है। फिर मैं अभी खाना ट्राई। बट पता है घर का सामान यार कोई भी चीज़ हो बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। ये गाजर भी इतनी मीठी लग रही थी ना, जैसे ऐसे लग रहा था यार उसमें शक्कर डाला होगा। अभी दुकान का लो ना तो दुकान की उतनी गाजर मीठी नहीं होती, लेकिन यहाँ की गाजर इतनी ज़्यादा मीठी थी कि पूछो ना। और मैं पूछ रही थी पता नहीं क्या क्या इनसे, मैं बोल रही थी कि यार मीठी है ना। मैं जल्दी जल्दी खाने लगी थी, बोल रहे अरे और भी तो सामान निकालो बहुत सारा सामान है। मैं बोल रही खा तो लेने दो यार कम से कम, मैं तो कुछ तो मैं अभी खा लूँ। तो ये पता नहीं क्या बोलने लगा। मैं अपने खाने भैया देखो मैं खाने से थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटती हूँ क्योंकि इंसान का पेट भरा रहे तो सब कुछ भरा रहे। और मैं खाने के लिए तो मरती हूँ, जान भी दे दूँ अपना खाने के लिए। कुछ कह रहे थे, मैं हंस रही थी मैं थप्पड़ दिखा रही थी कि मैं खा लूँ। उसके बाद से पूछे थे कैसा लगा, मैं बोली बहुत वंडरफुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और देखिए थूकी और ये वंडरफुल। अब मैं सोचूंगी कुछ और निकालने के लिए। और ये देखो वाइट वाले में ये पता नहीं क्या है क्या है क्या है ये। देखती हूँ मैं पूछ भी नहीं यार सर से क्या है ये। ओ माय गॉड इसे कहते हैं ना चना। ये हमारे ना गांव में हम तो फर्स्ट टाइम खाए ना आर्यन जी के वहाँ। ये चना का मतलब खेत में लगाया गया था। इसको ना लोग हुरहा बोलते हैं। और मैं ये पहले ही खा के ट्राई करने लगी, देखो ये अच्छा है या नहीं है। और देखती हूँ पहले खाती हूँ कैसा लगता है। मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पहली बार खाई हूँ, मैं पैर छू के खा रही बहुत टेस्टी लग रहा था यार, इतना प्यारा लग रहा था, मन तो कर रहा था और खा लूँ लेकिन क्या ही करूँ, डाइट पे हूँ ना इसकी वजह से खा नहीं सकती। और मैं जल्दी खाने लगी यार, बोले चलो ठीक है यार सामान तो फटाफट निकालो, ये तो बाद में भी खा सकती हो, अभी ही खाना ज़रूरी है। मैं बोली अरे रुक तो जाओ यार, पहले खा तो लेने दो, थोड़ा बहुत तो मैं खा लूँ उसके बाद से फिर मैं खाती हूँ। ताली बजाने लगी मैं गॉड सरक गया अभी और मेरे को खांसी आ गई, सरक गया मेरे, तो मुझे बहुत हंसी आने लगी। मैं बोली यार आपकी तो मेरे को नज़र लग गई, इसके वजह से मेरे को खांसी आने लगी। और इतना ज़्यादा खा गया गले में वो फंस गया ना, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि मैं कुछ बोलूँ या मैं कुछ कहूँ या मैं कुछ सुनूँ। हमें हंसी भी आ रहा था। और इस वाले में मम्मी दे रखी थी, क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी कुछ बेहतर ही चीज़ दे रही थी। और मैं एक और फोड़ के खाने वाली थी लेकिन मेरे को और तेज़ खांसी आने लगी बोल रहे हैं कि ना खाओ और खांसी आएगी, बट मैं मान ही नहीं रही थी। ये आया तेज़ी वाली खांसी। और मैं पानी ढूंढ रही थी, पानी भी नहीं था वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वाओ
समझिए मैं पापड़ है, पहले ही गेस्ट करी, पापड़ है पापड़। और ये घर का बनाया हुआ आलू चिप्स था, वो चावल का शायद था, ये चावल का था, वो आलू का था, बहुत ही बेहतरीन था। मम्मी उसमें जीरा मरीच नमक वमक डाल के बनाई थी। उसके बाद से ये था धनिया पाउडर, ये देसी धनिया पाउडर है, मतलब जो गांव से आता ना सब कुछ देसी ही था भाई, देसी देसी, हम लोग भी गांव के ही हैं, देसी हैं, देसी छोरी। और ये देसी हल्दी थी, और वो क्या बोलते हैं कि पिसा हुआ हल्दी पाउडर। ये थी कच्ची सरसों, जिसको मैं उपटन बनाने के लिए मंगवाई थी। बहुत ही बेहतरीन ये सरसों होती है। चलो दुकान पे तो हमेशा मिलावट की मिलती है, तो कुछ मैं बोल रही थी मैं फेस पे लगाने के लिए, तो आर्यन सर मुझे चिढ़ा रहा था, मैं उनको मारी, मैं बोली गंदे इंसान, मुझसे मजाक ना क्या करो, मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये क्या था, ये थी सरसों के तेल, पेवर सरसों का तेल। और यार इतना ज़्यादा आया था, मतलब 2 लीटर का तेल है ये, इतना ज़्यादा था पेवर। इससे सब्जी, थोड़ी सी भी सब्जी में डालो ना, क्या सब्जी बनती है, लाजवाब सब्जी, लाजवाब, एक नंबर। तो फाइनली वहाँ से होने के बाद हम लोग चले गए मार्केट। मुझे लेना था 2 चूल्हे वाले, जिस पे खाने बनाते हैं, चूल्हा लेना था। तो मैं चली गई थी चूल्हा लेने। और मैं अंकल जी से पूछ रही थी, इतना महंगा दाम बता रहे थे ना यार, बोल रहे थे क्योंकि देखो घर नहीं है ना, तो घर के लिए कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे महंगा चीज़ लेने का, क्योंकि फिर हम लोग हमेशा रूम वूम चेंज होते रहता है, तो दिक्कत होती है। अब इसके वजह से कि हम बोले कि नहीं यार सस्ते लेते हैं, तो भी ये लमसम में 2,000 रुपये ही पड़ गए। तो उसके बाद से अंकल जी खोल के दिखाते, बोल रहे थे एक 1 ईयर्स की वारंटी और गारंटी दोनों है। मैं बोली चलो ठीक है, मैं देख रही थी इसको टच करके बेटर है कि नहीं है। फिर हम लोगों ने लिया, और उसके बाद से ये देखो मैं इसे टच कर करके देख रही हूँ। बोल रहा है बहुत है, सिल्वर का सब है, ये बता रहे हैं सिर्फ सिल्वर का है, जल्दी ख़राब नहीं होगा। मैं बोली चलो ठीक है, उनको दिखा देते हैं सर में खुद। दादी को देखो कैसे बैठी हैं पीछे। और मैं आर्यन सर से पूछ रही थी यार सही या नहीं सही है, मैं कन्फ्यूजन में थी लूँ या ना लूँ या ना लूँ। पर मैं बोली चलो ठीक है यार, कोई नहीं ना, दे दो भैया फटाफट। तो भैया फिर उसके बाद से फटाफट पैक कर दिए। भैया इनको देख रहे थे, आर्यन सर पूछ रहे थे, पता नहीं वो दूसरा कोई गैस के बारे में पूछ रहे थे ना, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं वो कांच की होती है, बहुत जल्दी अगर कोई चीज़ उस पर गिरा या चाहे जो भी कुछ हुआ ना, वो बहुत जल्दी फूट जाती है। मैं बोली चलो भैया ठीक है, उसको फूटने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे यही दे दो, मुझे बार बार लेना नहीं है, एक बार ये लूँगी हमारा काम चला जाएगा। बोले ठीक है यार छोड़ो ना, यही लेने दो। फिर मैं इसे टक करके देख रही थी, अच्छी है यार, जैसी भी है बहुत बेहतरीन है ये। मैं बोली ले लो। मैं कुछ टाइम तक हम लोग तो सोच में पड़ गए थे ले या ना ले। वो बोल रहा है कि भैया बोल रहे हैं कि अरे आप ले जाओ, हमारे बात पे ले जाओ, जैसा भी है बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं बोली चलो ठीक है भैया, आपके कहने पे अगर मैं लेके जा रही हूँ फिर अपने हिसाब से आप देख लेना। बोले ठीक है बेटा लेके जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने बोली ठीक है सर चलो कोई बात नहीं, पैक कर दो, मैं आप ही की बात मान लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे फटाफट पैक करवाने लगी, और ये देखो भैया कितने अच्छे से पैक करेंगे, ये ऐसे ही पैक करने लगे। फिर मैं बोली कि अरे भैया कम से कम इसे बांध दो। और फिर ये चूल्हे की वो गैस की पाइप कोई होती है ना, वो जो पाइप, वो पाइप के बारे में हम लोग पूछ रहे थे, तो भैया कन्फ्यूजन थे कौन वाला पाइप। फिर मैं उन्हें बताने लगी। और इनका जुगाड़ देखना यार, मैं तो उस टाइम देखी ना, मैं देखते ही रह गई। अभी देखना ये क्या करेंगे, ये तोड़ेंगे ऐसे, इसको तोड़ के उसको रख दिए, और इसको क्या करेंगे ना बीच से इसको कट करके इसको 2 भाग में कर देंगे। ये देखो दिमाग, दिमाग सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। और इसको वहीं से बांध देंगे, गट्ठे मार देंगे इसको। ये गट्ठे मार दिए गए, गट्ठे लग गई है, गट्ठे मार मार के इसको बांधेंगे वो। और सेम जैसे उसने दूसरे पहले वाले में किया, वैसे दूसरे वाले में भी करेंगे। ये रहा दूसरा वाला। और आर्यन सर यहाँ पे सब दिखा रहे थे, इनका बर्तन का सामान देख लो भैया, जिसको जिसको आना है लेने ले लो, लूट लो। वैसे भी ये लोकल ही दुकान थी, हमारे पास की थी, क्योंकि हमारा कल फ़ोन टूट गया था। इसकी वजह से मेरा कुछ करने का इच्छा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कुछ करूं, और मैं कुछ करना भी नहीं चाहती थी। फिर मैं यहाँ से फटाफट सारा सामान ली, और मैं यहाँ से निकल गई, किराने का सामान ली। किराने के सामान के लेने के बाद ना ये डब्बा लेने पहुँच गए मैं ऑयल के लिए, क्योंकि ना मेरे से ऑयल ना बार बार मैं गिराती हूँ तो गिर जाता है, कुछ ज़्यादा कुछ कम। तो एक ऑयल वाली डब्बे आती है। मैं यहाँ पे गई, चाचा जी से पूछी थी, चाचा जी बोल रहे हैं कि नहीं वो वाले डब्बे नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी मार्केट में, अच्छे मार्केट में नहीं जा पाए ना, इसके वजह से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि फ़ोन फूटने की वजह से ना बहुत दिक्कत हो गई थी। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला डब्बा मैं ढूंढते बोल रहे हैं कि नहीं। मैं तो बोले मैं छोड़ो चाचा जी, दूसरा ही आप दिखा दो मुझे।
मैं चम्मच से निकाल के कुछ टाइम तक इसको इस्तेमाल करूँगी। फिर उसके बाद से फिर बैग से मैं दिखाई, यहाँ पे देखिए इतना सारा प्यारा प्यारा सामान था, डब्बे थे, सब कुछ थे। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए बाल्टी था, यहाँ पे मैं इनको चढ़ा रही थी, मैं बोली मत करो यार, डिस्टर्ब मत करो, एक तो मेरा फ़ोन फूटा था। यहाँ पे पता है ये 3 डब्बा ना, ये सिर्फ 3 डब्बा, हमारे वहाँ इतने सस्ते मिल जाएगा, ये सिर्फ 3 डब्बा ना इतने महंगे। तो चलो ठीक है, बने रहो आप लोग हमारे ऐसे ब्लॉग में। मिलते हैं कुछ टाइम के बाद और बहुत ही प्यारा सा चीज़ दिखाने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं आई जब ना रूम पे, तो मेरे को ना रोना सा फील आ रहा था कि मैं अब रोऊंगी बैठ के, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एकदम गर्मी से मैं भीग पड़ी थी क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था। और फ़ोन टूटने की वजह से मेरा इतना सारा नुकसान हुआ ना गाइस, इतना सारा नुकसान कि पूछो ना। ये देख लो, अब ये थोड़ा थोड़ा था ना, ये थोड़ा गिरा, थोड़ा सा फूटा, फिर उसकी वजह से वो इन्फेक्शन उसमें ब्लू एकदम फैलने लगा। तो मेरे को एकदम डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ही ज़्यादा, कुछ ओवर वाला ही मैं डिस्टर्ब हो गई थी कि क्या आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद से फिर मैं दिखाने लगी, हंसी भी आ रहा था, गुस्सा भी लग रहा था। देखो उसका इन्फेक्शन ना फैलते जा रहा था। चलो कोई नहीं, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे बने रहो और पूरा ब्लॉग को वॉच करना। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेना।